अब हम बात करते हैं चंद्रवंशियों में बागदी समाज के बारे में। बागदी समाज का भी महान इतिहास है। मैं मानता हूं कि जिनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं निकलता वो हमारे देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए हैं। तो जिन्होंने अपने देश के लिए, इस भारतवर्ष के लिए अपने आप को कुर्बान किए हैं, उन समाज के लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी बागदी समाज के लोग हैं, उनके जितने भी संगठन हैं, आप अपने संगठन को मुकम्मल कीजिए। जब हमारी सरकार आएगी तो आपके संगठन के हर मांग को पूरा किया जाएगा। बागदी, जिसको लोग बागड़ी समाज भी यहाँ पर बोल देते हैं, जिसमें इसमें मालव, माल, ये क्षत्रिय भी यहाँ पर आया जाता है इसमें, कि क्षत्रिय लोग भी होते हैं। क्योंकि हर समाज का इतिहास कब खत्म होता है? जब उन्होंने पुरजोर बहिष्कार किया किसी सरकार का, किसी राजा का। अगर जिन्होंने राजा का, सरकार का बहिष्कार किया है, मतलब वो लड़ना जानते थे, मतलब वो व्यापार करना जानते थे, मतलब अपनी पुरोहिती वो खुद करना जानते थे, इसलिए उनको बर्बाद किया गया। तो हम इतना ध्यान में रखेंगे कि हमारे अत्यंत पिछड़ा में करीबन 9 समूह ऐसे हैं जिनका पूरा तरीके से सर्वनाश हो चुका है, वो विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन हम अपने समाज को विलुप्त क्यों करें? हम अपने समाज को मान कर रखेंगे, लेकिन हमारे समाज को एक राज्य में बेहतर ढंग से बनाने के लिए हमें जरूरत है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार की। तब हमारा जाकर घर एक झोपड़ पट्टी से एक हमारा घर ईंट पत्थर का बनेगा। जब बारिश होते हैं तो झोपड़ पट्टी हर साल गल जाते हैं, लेकिन ईंट का, कंक्रीट का घर आपका बन जाएगा तो करीबन 50 से 60 साल तक, 100 वर्षों तक आपका घर टिका का टिका रहेगा। हमारे मार्केट में आजकल जितने भी सीमेंट आया करते हैं, वो सीमेंट में इतना ही मटेरियल मिलाया जाता है कि वो सीमेंट 50 से 60 वर्षों में वो खत्म हो जाए। पहले के जमाने में हम लोग गिलुआ मिट्टी का जो घर बनाते थे 100, 200, 300 साल तक रह जाते थे, लेकिन आज जो सीमेंट का घर बनाते हैं 15 साल के बाद उसमें दरारें आ जाती है, 15 साल के बाद प्लास्टर झड़ने लगता है, 15 साल के बाद छत में क्रैक आ जाता है। तो हम किस समाज में जी रहे हैं भैया? हम जब गिलुआ मिट्टी का घर में रहते थे तो एकदम सुख शांति से रहते थे, दिमाग का टेंशन नहीं रहता था। आज हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम बनवा रहे हैं, उसके वजह से हमें इतना हानिकारक है। लेकिन आने वाले समय में जितने भी सीमेंट कंपनियां हैं, उन लोगों को सख्त आदेश दिया जाएगा कि भैया तुम ऐसा सीमेंट बनाओ कि घर 60 साल तक ले हिलना नहीं चाहिए, 60 वर्षों तक हिलना नहीं चाहिए, उस घर में दरार नहीं आनी चाहिए। भले भूकंप और नेचुरल फेनोमिना, प्राकृतिक आपदा आवे तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन घर नहीं गिरना चाहिए। और जितने भी बाढ़ पीड़ित हमारे गांव है बिहार में, उन सारे बाढ़ पीड़ित गांवों के ऊपर एक बढ़िया से डैम बनाए जाएंगे, चाहे उनका मतलब ऐसे से बांध बना दिया जाएगा कि वहां तक पानी ना पहुंचे, और सारे पानी को, जितने भी पानी है नहर और नदी के अनुसार हर गांव में डाला जाएगा कि लोग बेहतर सुरक्षा, बेहतर संस्कृति और बेहतर अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं। लोग नदियों में, अपने नदियों, नहरों, जितने भी नाला नहीं बोलता हूँ, आज नाला के रूप में जितने भी छोटे छोटे नहर बना दिए गए हैं, उस नहर में लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं। हमारे बिहार में कई नहर, नदी जितने भी हैं, वहां पर छठ की पूजा की जाती है। छठ का, दशहरा का बहुत सारे वहां पर अनुष्ठान किए जाते हैं। हमारा नदी से पानी भर के लाया जाता है, हमारे जब कोई भी फंक्शन होता है तो गंगा जल के रूप में। हम सारे नदियों का पानी गंगा जल के रूप में मानते हैं और हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमारे लिए जितने भी नदी है, नहर है, हमारे लिए जरूरी है। आज जितने भी नदी नहर पलस्तरा हो चुके हैं, ढलाई हो चुका है, उसमें बहुत कम पैमाने पर पानी आता है। पानी क्यों नहीं आता? ये सरकार का, ये वीडियो का, ये जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी आला अधिकारी हैं, इन लोगों की दिक्कतें हैं, इन लोगों की गलती है, जिसके वजह से हमारे गांव में, हमारे ग्राम में पानी नहीं पहुंचता है। कभी सुखाड़ पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। तो हम ऐसे विधायकों को, ऐसे सांसदों को, हम ऐसे अधिकारियों को सपोर्ट करेंगे जो हमारे लिए अच्छा काम करता हो। अगर हमारे लिए अच्छा काम नहीं करता हो तो उसका पुरतोड़ बहिष्कार करने का काम करेंगे। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो आप डायरेक्ट पटना में खबर पहुंचाइए। पटना में जब हमारी सरकार बनेगी तो आपके बात को मुकम्मल तरीके से सुना जाएगा, और हर बात को सुना भी जाएगा, उस पर एक्शन भी होगा। एक समय सीमा दिया जाएगा कि उस समय सीमा के अंदर आपके बातों को मान लिया जाएगा।
अगर उस समय सीमा के अंदर वो बात नहीं होता है तो उस इलाके के जितने भी अधिकारी हैं उन सारे अधिकारियों का तबादला नहीं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का सरकार का जब सोच रहेगा ना तब हमारे जाकर राज्य की भलाई हो सकती है, हमारे गांव की भलाई हो सकती है। क्योंकि आत्मनिर्भर गांव बनाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं आपको बस इतना वादा कर सकता हूं कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर तरीके से रोजगार देने का मैं वादा कर सकता हूं। बस केवल आपका साथ, आपका समर्थन, आपका सपोर्ट का जरूरत है। क्योंकि आपके समर्थन और आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मतदाता आप हो, समर्थनकर्ता आप हो, किसी को उठाना आपका काम है, किसी को गिराना आपका काम है। अगर आप 70 साल तक किसी पार्टी को वोट दिए फिर भी आपका कुछ नहीं हुआ तो आप समझो कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। आज तक आपने कांग्रेस, जदयू, राजद इन सभी पार्टियों को वोट दिया ना भैया, आपके गांव में बाढ़ आया ना फिर भी, लेकिन आप एक बार हमारा विश्वास करके आप हमें वोट दीजिएगा, मैं आपके गांव में कभी बाढ़ नहीं आने दूंगा। जो भी जितने भी इलाके हैं बाढ़ पीड़ित, अरे भैया जब विदेशों में समुद्र के पानी को, सुनामी के पानी को रोका जा सकता है तो क्या हम बाढ़ के पानी को नहीं रोक सकते हैं? बाहर में समुद्र का पानी रोड पर नहीं लगता है, हमारे इलाके में नाला का पानी लग जाता है, क्या हम नाला का पानी नहीं रोक सकते हैं? ये सरकार की नाकामी है, ये जितने भी सरकारी अधिकारी हैं इनके नाकामी है जिसके वजह से हमें इतना कष्ट झेलना पड़ता है। हम संघर्ष के धरती पर जन्मे इंसान हैं, हमारा काम संघर्ष करना है। उठिए, लड़िए, संघर्ष कीजिए अपने आप के लिए, अपने अधिकार के लिए। जय हिंद, जय बिहार।